स्कूल है वो तकरीबन यहाँ तक पानी में था। अच्छा। वो बच्चे इकट्ठे हो गए। स्कूल के बच्चे मदरसे में पढ़ा करते थे और ये बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे और वो तमाम बच्चे इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। एक सहाफी जो है उसने अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। तो मेरे ख्याल से जो किताबें हमें रिकमेंड की जाती हैं दे ऑल आर एब्सोल्यूट। मीडिया इंडस्ट्रीज में जो लोग जिन्होंने आना है वो बात की बात है, जो मौजूद हैं उनमें भी इखबार या खबर सिर्फ उस वक्त पढ़ी जाती है, उस वक्त देखी जाती है जब एक कंटेंट तैयार करने वाले बंदे ने अपना कंटेंट रेडी करना होता है। अच्छा, वैसे तो कम ही होता होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रोग्राम पे गए हैं और वहाँ पे किसी गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल या कोई मज़ाहिया इंसिडेंट हो गया हो और जिस पे आप हँसे हो? अभी परसों एक स्कूल है वो तकरीबन यहाँ तक पानी में था। अच्छा। तो हम वहां पर रिकॉर्डिंग के लिए चले गए। तो अब वहां पर तकरीबन 100 के करीब अगर कोई आदादो शुमार में ऊपर नीचे ना हो जाए तो 20-25 का ऊपर नीचे का मार्जिन रख लेते हैं ताकि बात हकायक पर मबनी रहे। वो बच्चे इकट्ठे हो गए। अब स्कूल के बच्चे मदरसे में पढ़ा करते थे और ये बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। तो उनको हम बहुत बुरे लग रहे थे कि हम स्कूल की इस्लाह की बात कर रहे थे और वो तमाम बच्चे इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। लिटरली उन्होंने इतना शोर मचाया कि हमें इस कंक्लूजन पे चीजें वाइंड अप करनी पड़ी कि अल्लाह इनके लिए आसानी करे। और इनके पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह था जैसे आपने किसी शहद के छत्ते में हाथ डाला है और मक्खी को यहाँ बैठी कोई यहाँ बैठी कोई। और बच्चों की उम्रें क्या थी? छोटे बच्चे इतने वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे और हम उनके स्कूल के सही होने की बात करना चाहते थे। उनको ऐसा लगने लगा कि हमें कल से स्कूल में मास्टर साहब के सामने बिठा दिया जाएगा तो ये जनाब ये नहीं ठीक होना चाहिए। लेकिन वो जितना हम कर सकते थे वो हमने किया। दैट वाज अ मोमेंट जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अब उसमें हमें हंसी भी आ रही है। उनको मैनेज करने के लिए कोई बच्चों को यूं पकड़ा है, कोई यूं पकड़ा है, कोई उनको थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है, कोई उनसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको तरला कर रहा है, कोई मिन्नतें कर रहा है। लिटरली मेरे प्रोड्यूसर उसको यूं बैठ के बच्चों को यूं हाथ जोड़े हैं, पुत्र खुदादा ना है, खुदादा ना है, अपनी अम्मी तक बिल्कुल चले जाओ। वो नहीं गए। मसला क्या था कि वो बार-बार हमने नहीं पढ़ना, हमने नहीं पढ़ना। तो ये एक हमारे साथ ज़बरदस्त। मोमेंट हुआ। अच्छा, एक अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए कहते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, तो आप आने वाले बच्चों को या वो बच्चे जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू किया है, कौन-सी किताबें तजवीज़ करें? मैं एक ये ग्लास में पानी आया जो कि एक जग से डाला गया हुँ, और अगर जग खाली होता तो ना आपके ग्लास में पानी होता ना मेरे हुँ, ग्लास में पानी होता। तो चूंकि एक सहाफी जो है उसने अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। तो मेरे ख्याल से जो किताबें हमें रिकमेंड की जाती हैं दे ऑल आर एब्सोल्यूट। ये तमाम चीजें किस्सा पारीना है। सहाफत की बुनियादी चीज हुँ, इट इज अबाउट हिस्ट्री। अगर आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बात करनी है तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री से रेलिवेंट चीजें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है, हमें मुगलों की तारीख पढ़ाई जा रही थी। जरूरी है आपकी सपोर्टिव नॉलेज के लिए जो कि पैडिंग के लिए काम आता है, बहुत जरूरी है। रेलिवेंसी और करंट इंफॉर्मेशन नहीं है। आप मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इस वक्त मीडिया इंडस्ट्रीज में जो लोग जिन्होंने आना है वो बात की बात है, जो मौजूद हैं उनमें भी इखबार या खबर सिर्फ उस वक्त पढ़ी जाती है, उस वक्त देखी जाती है जब एक कंटेंट तैयार करने वाले बंदे ने अपना कंटेंट रेडी करना होता है। यानी उसका गोल डेली का यही है कि आज काम की देना। वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए तो पढ़ता ही नहीं है, बिकॉज उसके पास एक खुद साख्ता राय है कि जी मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम। तो हम इतने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ चलते हैं। आई कैन नॉट रिकमेंड एनी बुक टू एनीवन। उसकी वजह क्या है, कौन क्या करना चाहता है, इट डिपेंड्स। लाइक एक बंदा पॉलिटिकल कंटेंट पर काम करना चाहता है या पॉलिटिकल जॉनरा में काम करना चाहता है तो उसको सियासत के हवाले से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले करंट पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी।
हर तरफ के नैरेटिव को देखना पड़ेगा। और अगर कोई सियासत पर करना ही नहीं चाहता है, तो आप उसको सियासत पढ़ाएँगे, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपके जुडिशियल सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो उसको उसके हवाले से केसेस को पढ़ना पड़ सकता है। तो अगर किसी ने कोर्ट की बीट करनी है, तो उसको एक अच्छा लॉयर भी होना पड़ेगा, चाहे उसके पास डिग्री है या नहीं है। क्योंकि सहाफ़ी, अगर आपने क्राइम शोज़ करने हैं, तो आपको क्राइम के हवाले से अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम छोटी-छोटी कूदियाँ लगाते हैं। हमें एक ओवरऑल अपने आप को अपग्रेड और एम्पावर करना चाहिए।